एक शातिर औरत अपने अमीर पति की फील्डिंग सेट करने के लिए उसे बार बार नदी में गोता लगाने के लिए उकसाती है। आदमी बहकावे में आकर मगरमच्छों से भरी नदी में कूद जाता है। शांत नदी को देखकर छोटीली मन ही मन बहुत खुश होती है। उसका नापाक इरादा कामयाब हो गया था। अब अरबों की विरासत उसकी हो जाएगी। पर तभी वो मूर्ख अचानक नाव के पिछले हिस्से से बाहर निकलता है। असल में वो आदमी तो बस मजाक करके उसे डराना चाहता था। छोटीली की आंखों में भले ही मुस्कान थी, पर उसके दिल में फील्डिंग का इरादा छिपा था। एक तरकीब विफल होने पर वो आदमी से ऊंची छलांग लगाने वाला एक करतब दिखाने को कहती है। आदमी ऐसी मीठी बातों के आगे कैसे टिक पाता? उसने सोचा ये कौन सा मुश्किल काम है, और औरत की उत्सुक नजरों के सामने वो जल्द ही एक चट्टान के किनारे पहुंच जाता है। गहरी सांस लेने के बाद वो हिम्मत करके नीचे कूद जाता है। काफी देर बाद भी आदमी पानी से बाहर नहीं निकलता। छोटीली को लगा कि अब काम बन गया, लेकिन एहतियात के तौर पर उसने कई बार जांच की और यहाँ तक कि जानबूझकर बहुत चिंतित होने का नाटक भी किया, जबकि अंदर से वो पहले ही बहुत रोमांचित थी। लेकिन ज्यादा देर खुश होने से पहले ही उसे एक गंभीर समस्या का एहसास हुआ। वो अभी भी नाव पर थी और उसे स्पीड बोट चलानी नहीं आती थी। अब वो क्या करे? बहुत सोचने के बाद उसने पुलिस को मदद के लिए बुलाने का फैसला किया, पर यह जगह बहुत दूर दराज की थी। यहाँ तक कि सिग्नल भी नहीं आ रहा था। वो किनारे की ओर जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन बहुत देर तक पुकारने पर भी किसी ने जवाब नहीं दिया। अब वो पूरी तरह घबरा गई और मायूसी में रोने लगी, लेकिन आंखें फोड़कर रोने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिंदा बचने के लिए उसे खुद ही स्पीड बोट चलाने की कोशिश करनी पड़ी। सफलता से इंजन चालू करने के बाद लंगर भी आसानी से ऊपर आ गया। ये तो काफी आसान है, उसने सोचा, लेकिन इसके बाद जो गड़बड़ी हुई उसने उसे खुद हैरान कर दिया। स्पीड बोट बेकाबू होकर एक पागल सांड की तरह चारों ओर भागने लगी। इस बड़े बदलाव ने उसे इतना डरा दिया कि उसका दिमाग कोरा हो गया। इस समय वो केवल उस खतरनाक कंट्रोल पैनल से दूर जाना चाहती थी, पर अगर वो इसे ऐसे ही बेकाबू छोड़ देती तो ये जल्द ही पास की चट्टानों से टकरा जाएगी। अब सबसे आसान तरीका यही था कि इसे रोका जाए। इसलिए वो जल्दी से वापस लौटी और चाबी झटके से निकाल ली, पर चाबी गलती से नदी में गिर गई। स्पीड बोट रुक तो गई, पर एक और बड़ी मुसीबत आ गई। उसने ऊपर देखा और थोड़ी ही दूर पर नीचे की ओर एक झरना था। किस्मत से उसने समय पर देख लिया, वरना उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी जान कैसे चली गई। वो एक पल भी इस नाव पर और नहीं रुक सकती थी। उसने जल्दी से अपना सामान पैक किया और नाव छोड़कर भागने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वो कूदने वाली थी उसे याद आया कि वो तैरना नहीं जानती। हालांकि इससे वो रुकी नहीं, क्योंकि डेक पर एक लाइफ जैकेट पड़ी थी। जल्दी में उसने बिना सोचे समझे उसे सीधा नदी में फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल उसे पछतावा हुआ, क्योंकि लाइफ जैकेट का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जाता। अपनी लाइफ जैकेट को खुद से दूर जाते हुए देखकर और अपनी आंखों के सामने आते झरने को देखकर उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सामान उठाया और जल्दी से नाव के केबिन में घुस गई। वो डर से कांपते हुए एक कोने में सिमट गई और अपने नसीब के फैसले का इंतजार करने लगी। खुशकिस्मती से झरना बहुत ऊंचा नहीं था और कुछ ही देर में वो किनारे पर आ गई, जिससे उसकी जान बच गई। उठने के बाद सबसे पहले उसने अपना फोन निकाला और सिग्नल देखने लगी। निराशा हुई, क्योंकि यहाँ अभी भी कोई सिग्नल नहीं था। गहरे लाचारी के एहसास से वो टूट गई और अपने दिल की निराशा को निकालने के लिए जंगल की ओर चिल्लाने लगी। शांत होने के बाद उसने जान लिया कि वो इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती। यहाँ मौत का इंतजार करने के बजाय जंगल में एडवेंचर करना बेहतर था। ये तो वाइल्ड लाइफ सर्वाइवल शो के प्रतियोगियों की तरह है। इतना मुश्किल भी नहीं लगता, ये थोड़ा रोमांचक भी लगा। सोचते ही उसने अपने आप को सजा जाया, एक चमकीली लाल पोशाक पहनी और खतरों से भरे जंगल में चली गई। लेकिन अभी वो ज्यादा दूर नहीं गई थी कि ताजे पैरों के निशान पर उसका ध्यान गया। उसने ऊपर देखा और थोड़ी दूर पर एक भूरा भालू नदी के किनारे शिकार की तलाश में था। इतनी कम दूरी पर अब तो उसकी की थी। वो बस ये दिखावा करना चाहती थी कि उसने भालू को नहीं देखा और चुपके से खिसक जाए, पर ये कैसे संभव था? भालू ने शिकार को देखा और तुरंत हमला कर दिया। जिस शिकार पर उसकी नजर पड़ जाती है वो बच नहीं पाता। इसके विपरीत छोटीली 2 कदम भी नहीं भागी और अपने ऊंची एड़ी के सैंडल से फिसल गई। इस समय उसे अपनी छवि की कोई परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से सैंडल उतारे और सीधे भालू की ओर फेंक दिए। भालू को लगा कि किसी दयालु इंसान ने उसे खाना दिया। छोटीली ने इस मौके का फायदा उठाया और जंगल में भाग गई बिना रुके। अंधेरा होने के बाद ही उसने कदम धीमा किया। तभी उसे ठंड महसूस हुई। गर्माहट के लिए उसने लकड़ियों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। सोचना आसान था, पर करना इतना नहीं। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी वो असफल रही। उसने सोचा कि टीवी पर सब कुछ झूठा दिखाते हैं। मजबूरन उसने ठंड से बचने के लिए दौड़ना शुरू किया। नाचते कूदते हुए उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। बिना सोचे समझे वो तुरंत भागने लगी। घबराहट में वो एक टहनी से टकराकर गिर गई और बेहोश हो गई। जब वो उठी तो दिन निकल चुका था और अब वो साफ देख पाई कि कल रात वो चीज एक सफेद लोमड़ी थी। पूरे दिन से कुछ नहीं खाने के कारण वो बहुत भूखी थी। उसने अपना बैग छाना, पर खाने की एक चीज भी नहीं मिली। खुशकिस्मती से उसके फोन में अभी भी बैटरी थी, तो वो फोटो गैलरी में खाने की तस्वीरें देखकर मन बहलाने लगी। पर इसे देखने से उसे और भूख लगी और वो खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपने फाउंडेशन क्रीम पर हाथ आजमाया। ये महक में तो मीठा था, पर खाने में बिल्कुल बेकार। छोटी लोमड़ी ने उसे देखकर शायद कुछ समझा। लोमड़ी के पीछे पीछे वो जल्द ही एक तालाब के पास पहुंची। पानी पीने के बाद उसे पास ही कुछ आकर्षक मशरूम भी मिले। छोटी ली बहुत खुश हुई। उसने एक कार्ड निकाला और मशरूम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया, पर उसे लगा कि कुछ कमी है। फिर उसने उन पर खूब सारा इत्र छिड़क दिया। अब जाकर उसे स्वादिष्ट मशरूम खाने को मिले, लेकिन खाने के तुरंत बाद ही उसे मति भ्रम होने लगा। उसके पेट में जहर का असर होने लगा था। खुशकिस्मती से जहर ज्यादा तेज नहीं था और कुछ घंटों बाद वो होश में आ गई। होश में आते ही उसने दूर धुआं उठते हुए देखा। अगर धुआं है तो वहाँ कोई न कोई इंसान जरूर होगा। वो तुरंत जांच करने के लिए दौड़ी, पर वो बस एक जंगल की आग थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो।